हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि डियर स्टूडेंट में इससे पहले आपको पढ़ा चुका था अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक। आज बात करेंगे हम अभिक्रिया की आणविकता। इंपोर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इससे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जानते क्या कि किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, देखो ये कह रहा है कि कोई भी प्राथमिक अभिक्रिया है तो उसमें कोई भाग लेने वाले परमाणु हो, आयन हो या अणु हो, जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए एक साथ टकराते हैं। यानी कि वो जो रिएक्शन है उसको पूरा करने के लिए क्या वो एक साथ टकराते हैं। अगर वो एक साथ टकराएंगे तभी तो कोई रिएक्शन होगी, अगर वो नहीं टकराएंगे तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी आपकी। ठीक है, तो यानी कि वो पहले कह रहा है कि एक साथ टकराते हैं और वही क्या कहलाएगी हमारी अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। और ये अभिक्रिया की जो आणविकता है निम्न प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है कि एक अणु अभिक्रिया। ठीक है, नहीं एक अणु अभिक्रिया का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ जो अभिकारक है उसका एक ही भाग होगा। इन्होंने कहा जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है, क्या यहाँ पे फोकस करेंगे कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक का केवल एक अणु भाग लेता है, एक अणु अभिक्रिया कहलाती है। अब ये अभिकारक है, इसको मैंने ये रिएक्शन हो यहाँ पे नाइट्रोजन और वाटर यहाँ बन गया आपका, तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और वाटर बन गया, लेकिन अभिकारक कितना है यहाँ पर 1 ही है। तो इसीलिए क्या होगी अभिक्रिया की जो आणविकता है वो 1 ही होगी। तो समझ में आए, एक बार और इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। यानी कि हम आज जो टॉपिक है हमारा है अभिक्रिया की आणविकता, यानी मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। यानी कि अब देखो मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन होता क्या है, यानी कोई भी प्राइमरी रिएक्शन है हमारी, उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो आपके एटम्स होते हैं, आयंस है और मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो यानी कि वो क्या करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करने में के साथ क्या करें, जो अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे और वो एक साथ टकराएंगे तो वहां क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अगर वे जितने भी हमारे यानी एटम्स हो या आयंस या अणु यानी कि मॉलिक्यूल हो आपके, वो जब तक आपस में टकराएंगे नहीं तो तब तक अभिक्रिया क्या आपकी पूर्ण नहीं होगी, यानी कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि आपस में टकराते हैं और अभिक्रिया को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं, जो आपकी रिएक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, अभिक्रिया की आणविकता बोल देते हैं। हमने कहा ये निम्न प्रकार की होती है, किसी ये निम्न प्रकार की होती है, जिसमें हमने नंबर 1 बोल भी दिया आपको कि एक अणु अभिक्रिया है, यानी जिन अभिक्रियाओं में क्या है, यानी कि जिन रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट केवल वो एक होगा उसको ही हम क्या बोल देंगे यानी कि इसको बोलेंगे हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, और देखो यहाँ पर मैंने दिखा भी दिया है कि यहाँ पर रिएक्टेंट केवल एक ही है और एक ही रिएक्टेंट है। यानी कि अब क्या हुआ, एक रिएक्टेंट होने का कारण क्या है, यो इस अभिक्रिया की जो आणविकता है वो क्या है 1 है। तो इससे पहले हम जान चुके थे क्या कि अभिक्रिया की जो कोटि चल रही थी, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता जो चल रही थी उसकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को हम जान चुके थे। अब आती है द्विव अणु अभिक्रिया यानी बायोमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पर अभी क्या है कि वहां तो अभिकारक के एक अणु भाग लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा अभिकारक के 2 अणु भाग लेंगे। देखो यहाँ दिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं द्विव अणु अभिक्रिया कहलाते हैं। अब देखो द्विव अणु अभिक्रिया कब कहलाएगी, वो कहेगी जब रिएक्टेंट के 2 भाग क्या हो रहा आपस में भाग ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है 2Hi। अब देखने में तो ये लग रहा है कि बच्चा कुछ समझेंगे कि यहाँ तो एक ही रिएक्टेंट है, लेकिन इसके 2 मोल लिए हुए, इसका मतलब ये 2 बार लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो यहाँ अगर देखो 2Hi, अब बना क्या यहाँ पर H2 और I2, तो यहाँ इसकी जो आणविकता होगी वो 2 होगी, यानी अब यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है तो इसकी आणविकता कितनी होगी, इसकी आणविकता होगी 2। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं त्रिक अणु अभिक्रिया। यानी अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पर 2 अणु भाग लेता है, इसमें क्या हो जाएगा 3 अणु भाग लेंगे, किसके रिएक्टेंट के, अभिकारक के 3 अणु यहाँ पर भाग लेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 अणु तो ये, एक अणु ये, तो अब इसकी जो आणविकता होगी वो कितनी होगी, वो 3 होगी। तो डियर स्टूडेंट इससे पहले हम पढ़ चुके थे अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, अब बात करते हैं हम समाकलित वेग समीकरण यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। अब ये कह रहे हैं कि ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता क्या है, देखो वह गणितीय समीकरण जो अभिकारक के वेग तथा अभिकारक की मोलर सांद्रता के बीच संबंध बताती है। देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहे कि ये जो इक्वेशन है ये क्या करती है,
आपको जो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग वो जो रिएक्शन है आपकी कितनी स्पीड के साथ हो रही है, यानी उस वेग और जो अभिकारक है उसकी सांद्रता के बीच का संबंध को बताती है। और जो इसके बीच का संबंध को बताएगी उस समीकरण को हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर वेग समीकरण या समाकलित वेग समीकरण बोल दिया, यानी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोल दिया। तो स्टूडेंट इससे पहले हम पढ़ चुके थे समाकलित वेग समीकरण। अब बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है नहीं। अब ये कह रहा है कि कैसी रिएक्शन है, यानी कि ये कह रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पर। अब ये कह रहे शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है। तो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो अभिकारक की जो घात होगी वह शून्य होगी, ठीक है, ना कि वह 1, ठीक है नहीं। तो ये कह रहा है कि उसकी घात के समानुपाती होता है, यानी कि अब सिंपल सी बात ये होगी कि जब वो शून्य घात के समानुपाती है तो जो आपकी शून्य यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो वेग है यानी कि आपका रेट है वो अभिकारक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये आपको दिया भी है, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है नहीं। अब मान ली सपोज हमने क्या किया कि भाई कोई एक रिएक्टेंट है उससे वो क्या करता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उत्पाद बनाता है। तो अब हमने यहाँ मान लिया कि माना कि अभिकारक की प्रारंभिक मोल सांद्रता जो है वो A0 यानी कि A0 या स्मॉल a है। इसके बाद t समय पश्चात यानी कि जब कुछ समय वहां गुजर जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि t समय पश्चात अभिकारक की जो मोल सांद्रता है वो a हो जाती है या a-x हो जाती है आपकी, ठीक। उसके बाद क्या है कि तो जो t समय के बाद अभिकारक की जो सांद्रता है वो x मोल सांद्रता नहीं क्रिया की है अभी तक, ठीक है नहीं। तो एक बार रिकॉल करते हैं, हमने कहा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती होता है, ठीक है नहीं, यानी कि वो जीरो घात जो होती है यानी कि जो उसकी पावर है वो 0 है उसके समानुपाती है, ठीक है। अब यह कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। इसके बाद में कहा कि ए क्या था, कोई हमारा रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में क्या हो गया, यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमने मान लिया कि माना कि जो अभिकारक की प्रारंभिक मोलर सांद्रता है वो A0 या स्मॉल a है। इसके बाद हमने कहा कि जैसे ही टी समय वहां गुजर जाता है तो कुछ कंसंट्रेशन यहाँ घट जाएगी, तो वो कह रहा है कि उस टी समय घटने के बाद जो मोलर सांद्रता होगी वो A या आपकी A-x होगी। इस तरह से हमें ये बच गया कि वो जो A सांद्रता थी, जो A कंसंट्रेशन थी हमारी, उसमें से X क्या हो गया, रिएक्शन में भाग ले गया। तो यही बात उन्होंने आगे बोला कि टी समय के बाद जो अभिकारक की जो मोलर अभिकारक की X मोलर सांद्रता क्रिया में कार्य करती है। तो हम जान चुके थे, अब वहां बता चुके थे कि यहाँ पर X क्या होगा, वहां पर वो विक्रिया में भाग लेती है, यानी कि X क्या करती है वहां क्रिया करेगी, जो X कंसंट्रेशन थी हमारी वही उस रिएक्शन के अंदर क्रिया कर रही थी। अब यहाँ से हमने निकाल दिया कि आप देखो X क्रिया करा था तो डेफिनेटली कि A0 माइनस A क्या आ जाएगा। अब यहाँ देखो अभिक्रिया की जो देखो ने कहा कि अभिक्रिया की कोटि शून्य है, इसलिए क्या करें टी समय पर अभिक्रिया का जो वेग होगा ना वो ये होगा, यानी कि dA/dt और बराबर क्या के A की पावर 0, यानी कि यहाँ पे इसे नोट भी बोल सकते हैं, ठीक है। या अब देखो यहाँ पर dA बराबर माइनस के dt। अब यहाँ पर कहोगे कि ये कहाँ गया, तो यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है हमने मान लिया कि जो आपकी A0 है इसकी जो वैल्यू है 1 है, और ये 1 रखने के बाद क्या आएगा हमारा यहाँ पर, यानी कि अब 1 की मल्टीप्लाई के में करूंगा तो के ही रह जाएगा। और यहां से निकालना हमने क्या है, यहां से निकालना ना dA, तो dA जब निकालना, अब ये जो माइनस का साइन है जो इस dt के साथ उधर चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ भी गया है। अब हमें क्या करना है, दोनों ओर का समाकलन करना है, यानी दोनों ओर का क्या करेंगे हम समाकलन करेंगे। यहाँ पर देखो समाकलन कर दिया dA बराबर माइनस के dt, यानी कि अब एक बार फिर समझेंगे, यानी कि हमने बोला कि देखो ये कि जो रिएक्शन है हमारी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ बोल रहा है कि इसलिए टी समय पर जो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो ये होगा। हमने क्या कि देखो यहाँ पर क्या है कि dA/dt यानी माइनस dA/dt बराबर के A0 के। अब हमने बोल दिया यहाँ पर क्या कि जब के A0 आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखा कि या, अब किसको हम सोल्व क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि A0 बराबर क्या होता है 1, हमने मान ली जो कंसंट्रेशन है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई के में करूंगा तो वो के ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जो dt जो है वो k की साइड लेके चल जाऊंगा। अब जो माइनस साइन है उस dt के साथ वो k की साइड में जाएगा, तो dA बराबर माइनस के dt। इसी अब जब ये यहाँ तक हो जाता है, इसके बाद हम क्या करते हैं,
दोनों ओर का समाकलन करने पर, ठीक है, हम दोनों ओर का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर क्या होगा कि समाकलन डी ए बराबर माइनस समाकलन के डी टी। तो इससे पहले में क्या करता है, उस समीकरण हमने क्या करता है, समाकलन कर दिया। जब हमने समाकलन करे थे तो वहां से डी क्या हुआ था, वहां से हट जाता है, तो वहां पर जाता हमारा ए बराबर माइनस के टी प्लस सी। अब सी क्या है, यहाँ पर सी हमारा होगा समाकलन स्थिरांक या नेतांक, इसको हम बोल सकते हैं। तब अब ये कह रहा है कि जब हमने टी बराबर 0 यानी समय कितना बराबर, टी बराबर 0 और ए बराबर ए 0, तो इस मान को हमने क्या रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। अब जब समीकरण 1 में हम रखते हैं, यानी कि अब ए के स्थान पे तो क्या आएगा हमारा ए 0 और के गुना टी की वैल्यू कितनी थी, वहां 0। अब के की वैल्यू जब 0 यानी कि टी की वैल्यू जब वहां पर 0 रहेगी, तो 0 की गुणा अगर मैं के में करूंगा तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए 0 बराबर हो जाएगा सी के। अब सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो सी का मान हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। अब समीकरण 1 में सी का मान रखा है, यानी कि सी बराबर क्या था हमारा, यानी कि इसके था ए 0 के। तो अब यानी कि इक्वेशन जो फर्स्ट थी, वो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, हमें पता है कि इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी ए बराबर माइनस के टी प्लस सी। अब सी की जगह हमने क्या रखा है, वो ए 0 को रखा है, ठीक है। अब वो जो मान है हमने यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद क्या होगा, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं के टी की वैल्यू। के टी को मैं इधर ले आया और ए को ये प्लस का उधर जाके आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस की वैल्यू तो प्लस में रहेगी। तो यानी कि ए 0 माइनस ए के, के टी बराबर क्या होगा हमारा ए 0 माइनस ए के। तो यानी के की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालू, देखो टी क्या है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा ए 0 माइनस ए के अपॉन टी के, ठीक है। या अब हमने पढ़ा क्या था यहाँ पर कि जो x बराबर था वो क्या था हमारा ए 0 माइनस ए के, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ के बराबर x अपॉन टी के। यही क्या है, हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है। तो करते हैं एक बार इसकी रिकॉर्डिंग। यानी वहां क्या था कि जो यानी कि सी की जो वैल्यू थी हमें क्या करनी, समीकरण 1 में रखी। अब समीकरण 1 हमारी क्या थी कि ए बराबर माइनस के टी प्लस सी। अब सी की जगह क्या था, सी बराबर जब हमने देखा पीछे भी, वहां पर क्या था कि सी बराबर था ए 0 के, ठीक है। नहीं, अब सी के स्थान पे क्या कर देंगे, हम ए 0 ले आएंगे। वही कार्य हमने यहाँ पे किया, यानी कि ए बराबर माइनस के टी प्लस ए 0। अब यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, के टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। के टी को मैं इधर लिया और ए को मैं उधर ले गया, ये प्लस की वैल्यू जो प्लस में रहेगी। अब ये प्लस की उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, ये माइनस की ये इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि ए 0 माइनस ए के, यानी के टी बराबर क्या हमारा ए 0 माइनस ए। इसके बाद यहां से मैं के की वैल्यू निकाल लूंगा, टी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यानी कि के बराबर ए 0 माइनस ए अपॉन टी। या हमने पढ़ा था क्या कि एक्स बराबर क्या था ए 0 माइनस ए, तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं के बराबर एक्स अपॉन टी के। यही क्या है, शून्य कोटि के विक्रिया का व्यंजक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा आप, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ कि बेल आइकन से ये होगा कि जैसे भी नई वीडियो अपलोड हो जाती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। धन्यवाद।